हेलो। देवियों सज्जनों, आज थोड़ा गंभीर विषय ले रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक प्रश्न, एक मित्र ने प्रश्न भेजा है और मैं भी उपयुक्त समझ रहा हूँ कि उस पर बात की जाए। पूछा है कि भजन सुमरन किसको कहते हैं और श्रवण दर्शन क्या है। सीधे सीधे इनका अर्थ जान लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलते हैं और अलग अलग आदमी अपने स्तर से अलग अलग अर्थ करता है। अब किताब में पढ़ेंगे, शास्त्रों में पढ़ेंगे तो अपने ढंग का मिलेगा और किसी ने अपने ढंग का करेगा। मैं सीधे सीधे उसका अर्थ जो होना चाहिए आध्यात्मिक अर्थ, सिर्फ आध्यात्मिक, वही बात करूंगा। वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। शब्द ये समझ लीजिए कि नदी के इस पार ये किनारा शब्द है और नदी का वो किनारा अर्थ अध्यात्म है। शब्द जो है वो पूरे सांसारिक होते हैं, कोई मतलब नहीं है शब्द में उलझने से। भजन सुमरन लोगों ने इसके शाब्दिक अर्थ किए। शाब्दिक अर्थ में तो अब भजन जो आप भजन गाते हैं ये भी भजन कर सकते हैं। सुमरन का अर्थ माला फेरने को भी कह सकते हैं, स्मरण करना, जाप करना, उसको भी सुमरन कहते हैं। श्रवण दर्शन, कथा सुनने को भी श्रवण दर्शन कह सकते हैं, प्रवचन सुनने को भी श्रवण दर्शन कह सकते हैं। ये एकदम शाब्दिक अर्थ हुए। दूसरे अर्थ लोगों ने किए अपने अपने पंथों के अनुसार। कुछ लोग भजन सुमरन आवाज सुनने को कहते हैं, वही भजन सुमरन है। सही बात यह है कि शब्दों में ज्ञान को कहा ही नहीं जा सकता। मैं भी अभी आपको बताऊंगा, जो भी कहूंगा वो झूठ होगा, टोटल सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान निःशब्द है।
अब निशब्द को शब्द से कैसे कहेंगे? इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूँ तो गीता में एक श्लोक आया है, श्रीमद् भागवत गीता में। वो कहते हैं कि इंद्रियों के परे मन है और मन के अति परे बुद्धि है और बुद्धि के परे वो है। अब देखिए आप, शरीर, इंद्रियां शरीर है, शरीर इंद्रियां, शरीर में, जीवित शरीर में सेंस फीलिंग्स, उसको ज्ञान मानते हैं आप। आंख से देखा वो ज्ञान, कान से सुना वो ज्ञान, नाक से सूंघा वो ज्ञान, जबान से चखा वो ज्ञान और शरीर से स्पर्श किया वो ज्ञान। ये ज्ञान निहायत संसारी है। अब इस ज्ञान में आप हैं, अभी आप हैं, तो इसी की बात कहेंगे, इसी की बात सुनेंगे, इसी की आप जो जो यहाँ तक का होगा वो यहीं का अर्थ करेगा कि शब्द वो जो जबान से बोले जाए, भजन वो जो जबान से गाया जाए, बराबर है, सुमरन वो जो जाप किया जाए, जबान से राम राम रटा जाए, वो जाप, वो सुमरन। श्रवण वो जो कान से अपन भजन सुनते हैं या प्रवचन सुने या कथा सुने, श्रवण, ये अर्थ हो गया। किंतु जिस अर्थ में हमें इसका अर्थ करना चाहिए वो ये नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, शरीर यानी इंद्रिय, शरीर के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है और बुद्धि के बाद वो, उनने नाम नहीं लिया, वो कौन कह सकते हैं उसको? आत्मा, ब्रह्म, वो आखिरी में है। अब यदि उस अर्थ में भजन सुमरन को देखें हम या श्रवण को देखें हम तो बिल्कुल अर्थ बदल जाएंगे। भजन कहते हैं कुछ भी न हो। हम भजन काय के कर रहे हैं? देखिएगा, अभी हम भजन जब तक वहां नहीं पहुंचे ब्रह्म ज्ञान में, तब तक कोई भी व्यक्ति न वो बोल सकता, न वो सुन सकता, न वो समझ सकता उसको, निशब्द वाली बात को। निशब्द की बात ज्ञान है और वही भजन है, वही सुमरन है। अब भजन और सुमरन का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। भजना, भजन है, भजन करते हम काय का? जो 24 घंटा जो चाहिए हमको, हम उसी के भजन कर रहे हैं। अभी हम काय के भजन कर रहे हैं? विचार चल रहे कि नहीं आपके? चल रहे हैं ना? काय के चल रहे हैं? संसार के। जो चीज आपको चाहिए उसके विचार है आपके पास, और वो विचार 24 घंटा आपके भीतर चल रहे हैं। देखिए
हैं, कभी खाने को, कभी पीने को, कभी पहनने को, कभी रहने को, कभी गाड़ी, कभी घोड़े, कभी सुख, कभी सुविधा, हैं, कभी मेरे भाई बहन, बेटे बेटी, परिवार, फिर जाति, समाज, देश, सब उनके विचार चल रहे हैं। वही चाहिए तो भजन काय का हो रहा, उसका सुमरण। अभी हम जब तक संसार में हैं तब तक तो हमारा भजन संसारी भजन है, और इसी की सुमरण हो रही। सुमरण यानी स्मरण, वो तो उन्हें भाषा वालों ने उसको सुमरण कह दिया। असल में ये पंजाबी भाषा वालों ने स्मरण को सुमरण कहते हैं वो, है, और उनने उसको सुमरण कह दिया। सुमरण यानी स्मरण, स्मरण यानी याद। याद, अब क्या हुआ कि जो ज्ञानी तथाकथित किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के ज्ञान देते हैं, अब उनको बेचारा को क्या मालूम कि स्मरण किसका। तो वो बड़े ज्ञानी धार्मिक, उन्होंने क्या कहा कि भगवान का सुमरण करो, यानी भगवान को याद करो। तो भगवान उनके दिमाग से कौन सा, उनके दिमाग से भगवान, वो भगवान का नाम राम राम करो, है, कुछ भी भगवान का नाम, श्री कृष्ण 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 करो, भगवान का नाम क्या सुमरण करो, वही जाप हो गया। उसको भी सुमरण कहने लग गया, वही सुमरण कहते हैं, उसी को सुमरण, पूरा सुमरण। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके सेंस में बात कर रहा हूं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है। मैं सिर्फ वहां का ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब जो आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसके अंदर संसार नहीं चलता। ये जो 24 घंटे आपके अंदर इच्छाएं दौड़ रही है, संसार दौड़ रहा है, ये उसका बंद हो जाता है। उसका बंद हो जाता है, फिर कौन रहता है उसके साथ? वही ब्रह्म हो जाता, ब्रह्ममय हो जाता, ब्रह्मलीन हो जाता। आत्म साक्षात्कार होने के बाद वो आत्मा के साथ ही रहता है, इधर बिल्कुल नहीं, मन में, बुद्धि में, शरीर में उसको आना पड़ता है। देखना, एक तो रहना और एक आना। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, जो आत्मबोध को प्राप्त हो गया, वो चाहे जितने देर उस स्थिति में रह सकता है। अब उसको भी संसार में भी रहना है। भाई मान लीजिए मैंने वो आत्मबोध कर लिया, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसा मान लो, हुआ भी है, तो अब उसका आनंद अपरिमित आनंद है। उसका इतना आनंद है कि आदमी इधर क्यों आना चाहेगा? तो वो उधर ही रहता है, आत्मा में ही विचरण करता है। किंतु अब क्योंकि शरीर में है, शरीर साथ है, तो उतना पुरता संसार भी। भाई अब शरीर को चलाना है तो पानी पीना है, भोजन करना है, कपड़े पहनना है, आपसे बात करना है, ये प्रवचन करना है तो वाणी भी आएगी, श्रवण भी होगा, आँख से दर्शन भी होगा, नाक से सूंघेंगे भी, जबान से चखेंगे भी, और स्पर्श भी, पांचों इंद्रियों का भी काम करना है। यानी शरीर में भी है और उधर भी है। किंतु आमतौर पर शरीर में रहने का अब उसको कोई शौक नहीं है, क्योंकि उस परमानंद मिलता है उधर। आत्मा में रहने से जो परमानंद की प्राप्ति सतत हो रही, सतत चल रही है, वो क्यों छोड़े?
तो वो काम पूरता इधर आता है। तो जब इधर आता है तो वो भी इस भजन सुमरण का इस्तेमाल करता है, वो भी याद तो करता है। अभी मेरे को भोजन करना हो तो मुझे भी याद करना पड़ेगा कि भोजन कहाँ मिलेगा, किचन में काय से मिलेगा, कौन बनाएगा, तो बोलो खुला बना देगा, या अपने को बनाना पड़ेगा, या अपने को आटा लेना पड़ेगा, दाल लेना पड़ेगी, अपने को ये लेना पड़ेगा, तो विचार भी करना पड़ेगा है। तो उतना पुरता वो इधर आएगा, मगर उसके लिए भजन सुमरण क्या है, मैं भजन सुमरण का असली अर्थ बता रहा हूं कि उसके लिए भजन सुमरण तो इसको भजना नहीं, भजना किसको, संसार को। जो आप 24 घंटे भजन काय का कर रहे हो, भगवान का भजन भी आपका संसार का ही भजन है। क्यों? कि आप भगवान कौन सा मानते हो, वो जो मंदिर में बैठा है मूर्ति, उसको देखा आपने आंख से, उसकी याद आती है। फोटो में देखा कृष्ण भगवान की फोटो, उसकी याद आती है। तो स्मरण किसका कर रहे हो, उस फोटो का ही कर रहा हो, उस मूर्ति का ही कर रहा हो। अभी भी संसार है, ये भी भजन सुमरण नहीं है। भजन सुमरण तो वास्तव में भजन सुमरण सुमरण जो है वो जो कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं होता, कभी नहीं होता। यानी अब कृष्ण भी वास्तव में क्या है, देखिए अब दो चीजें कृष्ण के पास। एक तो जो फोटो में कृष्ण को हम देख रहे हैं वो कृष्ण भगवान, जो राम भगवान की फोटो में हम देख रहे हैं वो एक तो भगवान। अब क्योंकि हम उसके बाहर क्या उसके आगे के भगवान को नहीं जानते, हमको बताया भी यही गया, हम जानते भी इतना ही भगवान को है कि ये जो फोटो में दिख रहा है, ये जो मंदिर में मूर्ति बैठी है, उतना बोलता भगवान। तो हम सुमरण किसका करें, या तो उसी भगवान का। अब जिसने उस भगवान को अलग करके, इस भगवान में भी, इस राम में भी, इस कृष्ण में भी वही आत्मा है, वही ब्रह्म है जो आपके अंदर है, कोई फर्क नहीं। किंतु ये आपने देखा नहीं, ये आपने महसूस नहीं किया, ये आपका अपना अनुभव नहीं है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक आप भगवान किसको मानोगे, वही मूर्ति को। अब आप जब भी कभी माला भी फेरोगे तो आपके अंदर तो वही चल रहा है, कौन सा, मूर्ति, फोटो है, आपने उसी को पकड़ा हुआ। अब जिसने, अब देखना, क्या वो राम नहीं है, क्या वो कृष्ण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वो पूरा कृष्ण है, पूरा राम है। किंतु मेरे को राम का नाम लो तो मेरे को राम के अंदर जो बैठा है राम, वही ब्रह्म, वो दिखता है। मैं उसको भजता हूं, मैं उसका स्मरण करता हूं। आपको करना पड़े तो आप वो मोर मुकुट वाले को करते हो, वो जो मूर्ति देखते हो उस भगवान को करते हो। मैं भी उसी भगवान को करता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं भी उसी भगवान को करता हूँ, मगर मैं उस भगवान के अंदर जो ब्रह्म है उसको भगवान कहता हूँ। जो कृष्ण के अंदर भी ब्रह्म है, ब्रह्म कृष्ण है। मैं ब्रह्म रूपी कृष्ण को मानता, मैं ब्रह्म रूपी कृष्ण को सुमरण करूंगा। सुमरण यानी स्मरण, फिर से याद दिलाओ है। मैं जब करने लगता हूँ सुमरण तो मैं उसका सुमरण करूंगा। आप जब करने लगते हैं सुमरण तो आप इसका करते हैं। इसका करते हैं तो ये शारीरिक है, इंद्रियों का है। आप कल्पना करने लगते हैं,
कि वो सांवला है, मोर मुकुट बंसी वाला है। मैं जब करने लगता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वही जो सर्व में समाना हुआ है, वही जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो अलग कृष्ण कह लो, राम कह लो, कोई भी कह लो, इसको ही कबीर ने दोहे में बढ़िया कहा। 4 प्रकार के राम बताए उन्होंने। देख, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीजा राम का सकल पसारा है, और चौथा राम तीनों से न्यारा। 4 प्रकार के राम बताए। क्यों? कि चारों प्रकार का देखा। अब जिसने भी देखा, अनुभव किया, ब्रह्मज्ञानी है, वो चला कहां से? शरीर से। वो भी शरीर में तो है अभी भी, तो शरीर भी देख रहा है। अब शरीर में देख रहा तो चारों गलत नहीं है, चारों राम सही है। कोई से राम को गलत नहीं कहा जा सकता। भाई, शरीर रूपी राम को देखने जाए तो क्या दिखता है? दशरथ का बेटा। भाई, शरीर जो है, राम का शरीर कहां से आया? दशरथ कौशल्या से। तो राम का बेटा दिखता है, एक राम दशरथ का बेटा। अब जब थोड़ा मन में गया आदमी, बुद्धि में गया आदमी, सोचने लगा तो बोले यार, वो राम के भीतर भी कोई बोल रहा है, ये बोलने वाला कौन है? ये तो भीतर से ही निकल रहा है। तो राम के अंदर भी जो भीतर प्राण है, तो एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम गटगट में बैठा, वो तो सबके अंदर है। वो वहां तक पहुंचा तो उसने वहां की बात कही। फिर और विस्तृत हुआ तो पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्म के अतिरिक्त है क्या? ऐसी कौन सी चीज है पूरे ब्रह्मांड में जिसमें ब्रह्म ना हो? तो उसको पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ही नजर आता। और एक इनसे भी न्यारा, तीनों से भी न्यारा है कि वो ब्रह्म, भाई ये है सबके अंदर, तो कहीं और भी है क्या? हाँ, ब्रह्मांड है, कितने लोग होंगे हैं? कहते हैं, वो शास्त्रों में आया है कि 12-13 लोग हैं। ऐसे पृथ्वी जैसे 13 लोग हैं। तो भाई, उन सबको भी चलाने वाला कोई है? वो सबसे न्यारा है। भाई, सबके अंदर बैठा है, वो तो है ही है, किंतु सबके अंदर बैठा उसको भी चलाने वाला कोई है, देख, वो सबसे न्यारा। वो जो सत्ता है? अब हमारी निगाह कितनी है? भौतिक, पूरी भौतिक की निगाह है। अभी संसारिक हैं हम तो। अब पूरी भौतिक है तो हम भौतिकता ही देखते हैं? भौतिकता देखते, किंतु संभावना क्या है? अभी संभावना सब में वो है। जब कबीर देख सकता है, गौतम बुद्ध देख सकता है, हम क्यों नहीं देख सकते? जब वो ये देख के कह रहा, खुद कहता कबीर, मैं कहता आंखन देखी, तो कहता कागज की लिखी। और बहुत फर्क है तेरा मेरा मेरा। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी डालते हैं मेरे मोबाइल पे भी लोग, प्रवचन देने वालों को, पर दिख जाते हैं, शास्त्र पढ़ के बात कर रहे हैं और एक अनुभव से बात कर रहे हैं। मैंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, सोचिए आप।
मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान यदि हुआ है तो जब ये ज्ञान हुआ उसके बाद तो मैंने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, पहले नहीं पढ़ी थी कभी। और रामायण तो अभी अभी पढ़ी मैंने, 8-10 साल पहले। और जो पढ़ के बोलते बेचारे वो, उनको कुछ पता नहीं। उनका उदाहरण है, सबको पता है, मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ, अष्टावक्र का। कि अष्टावक्र जब जनक के दरबार में गए तो सैकड़ों ब्रह्मज्ञानी तथाकथित ब्राह्मण जनक को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। और अष्टावक्र पहुंचे, 8 जगह से टेढ़ा बालक 12 साल। जब पहुंचा तो सब लोग खिलखिला के हंसने लग गए। अब जब सब लोग खिलखिला के हंसने लग गए तो ये भी हंसने लग गए। ये भी हंसा तो जनक महाराज ने पूछा कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग हंस रहे हैं तो समझ में आ रही बात, मगर बालक तुम क्यों हंस रहे हो, तुम किस बात पे हंस रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने कहा यही तो समझने की बात है कि जिनसे तुम ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो ये क्यों हंस रहे, सिर्फ मेरा शरीर को देख 8 जगह से टेढ़ा है तो इनको हंसी आ गई। और जो अभी शरीर देख रहा है उसको क्या कहा जाए। जो शरीर देखता है यानी चमड़ा देखता है, और जो चमड़ा देख रहा है वो चमार है। तो तुम इनको ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हो, ब्राह्मण समझ रहे हो, ये तो चमार है। क्यों कह सका, इसीलिए कह सका कि भले ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे किंतु ब्रह्म ज्ञान था नहीं इनको, इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं था। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होता है उसको सब कोई ब्रह्म ही दिखता है। मैं खुद महसूस करता हूं, कई बार महसूस किया कि मैं ये नहीं कर सकूंगा कि ये पत्नी है और ये बहन है, या बेटी है और ये पत्नी नहीं। क्यों भाई, ये टोटल तुम्हारे संसार की बात है। पत्नी किसने बनाया, बहन बेटी किसने बनाया, हम मनुष्य ने। ईश्वर ने तो सिर्फ ईश्वर बनाया। तो मेरे लिए तो बेटी भी उतनी है और पत्नी भी उतनी है। कुत्ता भी उतना ही है और गाय भी उतनी है। मैं नहीं कह सकता कि गाय को पहली रोटी दो और कुत्ते को आखिरी रोटी दो, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। जो भेद करता है वो ब्रह्मज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी तो वो है, सुना होगा आपने, एक भक्त हुए नामदेव जी हैं, वो रोटी बना रहे थे गांव के किनारे, जंगल लगा जहाँ पे, और कहीं भगवान के भजन में लगे और तब तक कुत्ता रोटी लेके भागा। अब ये कहीं रोटी में घी लगा रहे थे, कटोरी हाथ में थी घी, वो जब भागा तो इनको ये लगा का हुआ, अरे भगवान बिना घी की कैसे खाओगे, घी तो मेरे हाथ में रह गया, मेरा वो घी लगाने दो फिर ले जाओ। सोचिए, भक्त तो कुत्ते में भी भगवान को ही देखता है। और जब तक कुत्ते में भगवान न दिख जाए, जब तक कण कण में भगवान न दिख जाए, तब तक सोचना कि अभी ज्ञान नहीं आया हो। नाटक मत करना, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है नाटक करना। अपने आप को धोखा देना, किसको धोखा दे रहा है। तो
जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो जो ब्रह्म ज्ञान की, मैंने जैसे अभी अष्टावक्र को नहीं दिखाया आपको, अभी किस्सा सुनाया है अष्टावक्र का, कि उस समय उन ब्रह्मज्ञानियों को, ये तो उनको भी याद है, उनने भी पढ़ा हुआ है शास्त्रों में कि सबके अंदर वही आत्मा है, सबके अंदर वही ब्रह्म बैठा हुआ है, ये तो उनको पता है और इसी की ज्ञान दे रहे हैं। किंतु एकदम जैसे ही वो 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति आया, ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था, और नहीं देखा था तो वो भूल गए कि ये ब्रह्म है। भाई ब्रह्म में फर्क हो सकता है क्या? कुत्ते के अंदर के ब्रह्म में और आपके अंदर के ब्रह्म में कोई अंतर है क्या? या 8 जगह से टेढ़े आदमी या लंगड़े लूले आदमी का ब्रह्म अलग होगा और बहुत बढ़िया आदमी का अलग होगा क्या? फिर एक ही ब्रह्म है। जब एक ही ब्रह्म है तो फिर हंसी कैसे आ गई? और हंसी आई है इसका मतलब तुम ब्रह्म ज्ञानी तो कतई नहीं हो। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको सुमरण क्या होगा? सुमरण, अब यही 5 तरह का ही ज्ञान है सिर्फ, देखना आप दुनिया में यही आत्मज्ञान वाले को 5 तरह का ही ज्ञान, और यही भौतिक ज्ञान वाले को आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना और स्पर्श करना, ये 5 ज्ञान हैं। ये ब्रह्मज्ञानी को ये पांचों में ब्रह्म ही दिखता। वो आंख से देखे, कुछ भी देखे तो भी ब्रह्म ही दिखता। नाक से सूंघे तो भी ब्रह्म ही दिखता। कान से सुने, अब इनने पूछा, जिसने ये प्रश्न पूछा है उनने कहा श्रवण दर्शन क्या है, ये भी पूछा। श्रवण यानी सुनना, और वो सुनता भी ईश्वर को ही है, देखता भी ईश्वर को ही है, सूंघता भी ईश्वर को ही है, चखता भी ईश्वर को ही है और छूता भी ईश्वर को ही है। देखना आप, मैं इसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोग ओगड़ का नाम सुना होगा, नहीं? ओगड़, आप लोगों को इन लोगों ने, तथाकथित ज्ञानियों ने, ओगड़ का अर्थ कुछ और बता दिया गया है। ये ओगड़ वो जो गंदगी को भी गंदगी ना समझे, गंदे से गंदे को भी खा ले, मौका है तो मुंह में रख ले। हाँ, और जो अच्छी से अच्छी चीज को भी वही समझे, यानी जो भेद किसी तरह का ना कर सके उसको ओगड़ कहते हैं। ओगड़ क्यों कहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं जान रहा हूं, देखा है मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूं। ओगड़ कहते हैं घड़ा घड़ा, एक भजन है कबीर का, घड़ा घड़िया अनगढ़ ने घड़िया, अनगढ़ को किसने घड़िया। देखिए वही चौथे प्रकार का नाम, घड़े घड़ा, सबको भगवान ने बनाया। घड़ा है ना रचना करना, निर्माण करना, बनाना। घड़िया घड़िया अनगढ़ न घड़िया, अनगढ़ यानी जो घड़ा हुआ नहीं है खुद, भगवान साकार में नहीं,
बिना बना हुआ, निर्गुण, निराकार, उसने सबको बना दी। घड़िया घड़िया अनघड़ ने घड़िया, अनघड़ को किसने घड़िया? वो चौथे राम ने, उसको भी तो किसी ने बनाया है। ब्रह्म को भी, ब्रह्म का भी कोई ब्रह्म होगा है। तो ऐसे ही वो ओगड़ कहते हैं जो शरीर में नहीं है, और जो शरीर में नहीं है वो ज्ञान है, वही धर्म है। वो भेद नहीं कर सकता है दूसरे में, न जाति का भेद, यहाँ तक कि लिंग भेद भी नहीं है। अब पुरुष स्त्री भी कहाँ दिखते हैं? स्त्री भी स्त्री कहाँ है, पुरुष भी पुरुष कहाँ है? किसी भी प्रकार का भेद शारीरिक है। अब यही पांचों इंद्रियां जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन पांचों इंद्रियों में भेद कहां से आया? इनमें भेद है। आंख से देखेंगे तो गोरा, काला, खूबसूरत, बदसूरत है, प्रकाश, अंधकार, हर चीज दो में दिखती। वैसे ही नाक से भी दो में दिखती, कान से भी दो में दिखती, अच्छा बुरा, खूब मीठा सुनाई दे रहा, कर्कश सुनाई दे रहा, चखने में कड़वा लग रहा, मीठा लग रहा। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां के दो भाग, अच्छा बुरा है, दो में बट के देखता है। जब तक भेद है, जब तक दो में है। जब भेद खत्म हो जाए, जब ब्रह्म ज्ञान आ गया, जब आत्मबोध हो गया, तो भेद खत्म हो जाएगा। और भेद खत्म हो जाए तो वो ओगड़ ही है, यानी वो शरीर सेंस, शरीर इंद्रिय से बाहर हो गया। इंद्रियों का काम शरीर में रहने का काम, और शरीर में रहना यानी मन बुद्धि में भी रहना, क्योंकि ये भेद तो मन बुद्धि ही करते हैं। शरीर तो वहां तक पहुंचाता है, मन तक। आंख से देखा, इसने मन को पहुंचा दिया कि ऐसा है, फिर वो निर्णय लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो निर्णय लेते हैं कि ये मीठा है, ये कड़वा है। वो निर्णय लेते हैं गंदगी है, दुर्गंध आती है, इसमें सुगंध आती है, ये सुस्वाद है या कुस्वाद है, ये कठोर स्पर्श है, ये नरम स्पर्श है, कोमल स्पर्श है। पांचों इंद्रियों का दो भाग है, शरीर के भाग पे आते हैं तो मन भाग करता है, बुद्धि इसको जस्टिफाई करती है। किंतु इसके आगे जो पहुंचा, अभी मैंने जो बात की थी, शरीर के बाद मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा, आत्मा में जो पहुंच गया, उसका भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। उसके लिए क्या बुरा और क्या भला है, वो मैंने कहा अभी, बेटी भी वैसी दिखती है जैसी पत्नी दिखती है, और पत्नी भी वही है जो बेटी में। भेद कैसे किया जा सकता है? भेद तो सांसारिक है भाई। ब्रह्म बेटी में अलग है क्या? पत्नी में अलग ब्रह्म है क्या? मेले में अलग ब्रह्म है क्या? गंदगी में अलग ब्रह्म है क्या? और मिठाई में अलग ब्रह्म है क्या? हो सकता है क्या? फिर भी इतना रखता है कि भाई रहना आप ही लोगों के बीच में, देख, तो भ्रम दिखाना पड़ता है, भ्रम होता नहीं है। अब मैं रोज देखते हैं जो लोग किचन में मेरे साथ रहते हैं, वो देखते हैं, मैं कहता हूँ क्या बार बार दोहा करते हो, हैं क्या धोना? बल साफ तो करना पड़ता, क्या साफ करते हो? तुमने मान रखा है कि पानी से साफ करने से साफ हो जाता है। अब पानी में गंदगी, वो पता है पानी में कितनी गंदगी है, वो दिखता नहीं है, मगर कितनी सफाई का ध्यान रखते हो, हैं? मेरे से नहीं होता, मैं बार बार कहता चले
मैं रोटी बना के खाता था, अभी 2-3 साल पहले तक हाथ से ही बना के खाता था। मैंने अपने तवे को कभी नहीं मांजा। तवे पर रोटी बनाते हो उसको क्या मांजना? पहली बात तो मेरे से होता नहीं है खास से, और मैं तवे को कभी नहीं मांगा। अब सोचो आप क्या मानते हो उसको? क्या बात करते हो? रोटी बनाई तो गंदा तो हो गया ना, है? मैं कह रहा हूं कि वो मांझ लेने में गंदा होगा, मांझने के पहले साफ था। अब सोचना, आप मानोगे नहीं, कोई भी संसारी आदमी इस बात को नहीं मानेगा। क्या बात कर, तो पानी से धोएंगे और उसको कोई चीज से रगड़ेंगे जब साफ होगा। भाई जो चीज, मालूम आपको, अग्नि का एक नाम है पावक। पावक भी कहते हैं अग्नि को। पावक क्यों कहते हैं? अग्नि से जो सफाई होती है वो जल से नहीं हो सकती। वो तवा सीधा कांटेक्ट किससे है उसका? इस साइड रोटी से, उस साइड अग्नि से। गर्म इतना होता है, वो कितना साफ होना चाहिए, वो तो बहुत पवित्र है। अब पानी लगा दिया जिससे साफ करते हो, पाउडर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आपने, मट्टी लगा दी, मट्टी से साफ किया, वो तो गंदी क्यों पड़ गई? साफ तो था वो उसके पहले, है? अब ये बुद्धि आपको नहीं हो सकती। क्यों? कि आपको तो जो सीखा लोगों से कि यार माता जी अपनी माँ जो है तवे को ऐसा साफ करती थी, बड़े बूढ़े ऐसा साफ करते थे, वैसे कर लो। अब ये ज्ञान है कि यार अग्नि से जो चीज सफाई हुई है उसको पानी से क्या सफाई करो, है? और मैं नहीं करता। अब क्या मानोगे? आप तो मानोगे कि तो बहुत गंदा है, 20 साल तक रोटी बना के खाई, तौबा को कभी मांझा ही नहीं, कितनी गंदगी खाई इसने, है? मगर मैं सोचता हूँ वो ज्यादा साफ था। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि ज्ञान जो है, ये ज्ञान वाले शब्द हैं श्रवण, सुमरण, भजन। ये यदि ज्ञान में पहुंच जाए, ब्रह्म में पहुंच जाए, तो सुमरण किसी और चीज का होगा। ज्ञान न हो तो सुमरण किसी और चीज का होगा। मैंने मास शुरू किया था, याद रखो। ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, किताब वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, वो तो अज्ञानी है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो सुमरण काय का करेगा? करेगा क्या? पहली बात तो उसको करने की क्या जरूरत है, वो तो वहीं रहता है सुमरण में। अब उसको याद नहीं रहेगी क्या? सुमरण यानी स्मरण, याद। काय की याद रहेगी? उस ब्रह्म की, कि ब्रह्म ही है सब। मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, है? अब किससे नफरत करो और किससे प्यार करो? मेरी तरफ से तो सबसे बराबर प्यार है, किंतु मेरे प्यार को कोई समझता है जितना, देखना आप, बहुत मार्के की बात कह रहा हूं, जो जितना समझता है उसके साथ उतना प्यार हो जाता है। बहरा मैं करता नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर ही रहा हूं, वो तो बहरा है, बहरा है। अब आप में जितना प्यार है, देखना अलग अलग होता है ये। अब आप इतने बैठे हैं ना, आप महसूस करते हैं मेरे प्यार को, किंतु आप अलग अलग महसूस करते हो। क्यों? कि आपकी जितनी स्थिति है, आप जिस स्थिति में है, जिस लेवल पे है, उस लेवल पे मेरे प्यार को आप रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, है? कोई कहता है महाराज कैसा, ये भी कह सकता है। क्यों? कि उसका स्तर वहां तक है, किसका स्तर ज्यादा है वो
वो करता है, किया, ये कर रहा है या ना कुछ अलग चीज होगी है। मुझे तो चीज को हाथ लगाओ उसमें भी उतना ही प्यार। देखिए आप एक चीज और देखते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं या जो ज्यादा मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं प्रत्येक चीजों को बहुत बारीकी से पकड़ता हूँ, नष्ट नहीं होने देता, इस्तेमाल करता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, वस्तुओं से भी हैं, वस्तु को भी फेंकता नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाथरूम में जाके देख लो, 24 घंटे नल के नीचे बाल्टी लगा के रखता हूँ, नल से पानी टपक भी जाए या मैं हाथ धो लूं नल में, वो पानी में बेकार नहीं, बारिश में इतना पानी गिर रहा, किंतु एक बूंद पानी भी बेकार नहीं चला जाए, उस बाल्टी में इकट्ठा होता है, उसको मैं लेट्रिन में डालना पड़ता है, वो डाल देता हूँ। क्यों खराब करें? आप चीजों की क्यों कदर नहीं कर पाते कि चीज को वैसी चीज समझते कि ये तो बहुत महंगी है, ये महंगी चीज को महंगी जैसी कदर करते हो, ये कम महंगी को उतनी कदर करते हो, क्योंकि आप सांसारिक हो, आप उस पैसे को देख रहे हो कि ये बहुत कीमती है, ये सोना है तो इसको तिजोरी में रखो, और लोहा है तो बाहर फेंक दो है। मैं वो पानी जिससे धो चुका हाथ, सोचिए आप, उसको भी काम में लेता है। मैं कभी कुत्ते को रोटी नहीं दी मैंने 26 साल में, इतनी सी भी। क्यों? कि ये मेरे को किसी ने दी है, उसने तो दान की है, मेरे खाने के लिए दी। मैं ये नहीं कहता कुत्ते को रोटी खिलाना पाप है, किंतु भाई मेरे को दी है तो मेरे को उसकी कदर करना चाहिए कि नहीं है। मैं उसको उठा के कुत्ते को खिला दूं, रोटी मेरे को मेरे भक्तों ने दी है, अब रोटी आपने दी मेरे को तो मेरे को खाना चाहिए है। अब मैं नहीं खाते हुए मैं कुत्ते को डाल दूं, क्यों डालूं भाई? मेरे को नहीं डालना चाहिए। क्यों? कि मेरे को मिली है तो मेरे को ही खाना चाहिए है। मैं नहीं कर सकता, मैं गाय को रोटी नहीं देता, क्यों? कि मेरे को दी है। पुण्य की चीज को पहली बात तो आप उतना देते काय को कि मेरे को दूसरे को देना पड़े, और यदि देना भी पड़े देखना तो फिर उसका उपयोग सही जगह होना चाहिए, दान में ही होना चाहिए, और उसका पुण्य किसको मिलना चाहिए? जिसकी वो चीज थी। पुण्य में लगाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसको गलत जगह लगा दिया तो, आपने दान की मेरे को कोई चीज, पैसे दे दिए और मैं दारू पी गया, अब मेरे को भी दोष लगेगा और थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा। आप कहोगे हमने तो आपको दिया था, हमको क्यों लगेगा? आपको इसलिए लगेगा कि आपने ये देख के दान नहीं किया, आपने गलत आदमी को दान कर दिया। मैं उस लायक नहीं था, आपकी नजर गलत थी, उस जो लायक है उसको दान करो है, ताकि आपका वो धन, आपकी वो चीज, आपकी वो वस्तु ऐसी जगह पहुंचे जहां जन कल्याण हो,
जहाँ पर सबके काम में आए, किसी जरूरतमंद के काम में आए, है किसी आत्मा ब्रह्म के काम में आए, इस जगह पहुंचे। वहां से जो परिणाम निकलेगा, फल निकलेगा, वो वापस आप तक आएगा। यदि गलत जगह डाल दिया है तो वैसा परिणाम आएगा, गलत परिणाम आएगा। हर कर्म फल देता है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बेकार जाता हो। गलत कर्म किया है तो गलत फल आ जाएंगे, और गलत फल आएगा तो आप तक आएगा और वो नुकसान करेगा आपको। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। भजन, सुमरण या दर्शन या जितने भी 5 प्रकार के ज्ञान है, वो पांचों ज्ञान जब ज्ञान कहलाएंगे जब वो ब्रह्म ज्ञान होगा, वही दिव्यता आ जाती है। वो दिव्यता से अब आप आज के सेंस में, आज के अर्थ में, वस्तु के अर्थ में उसको देखेंगे तो कुछ अलग अर्थ है, और इसके अर्थ आप जिस स्तर पे होंगे उसी स्तर पे इसका अर्थ कर सकेंगे। निश्चित ही अभी मैंने जो अर्थ बताए वो हो सकता है कि आपको न जमे, है क्यों कि इनके ज्ञान के अर्थ में यदि आपने पूछा है मुझसे, तो मुझे तो उसी अर्थ में अर्थ बताना पड़ेगा। तो मैं जिस भजन की बात कर रहा हूं वो सिर्फ चीजों को, वस्तुओं को, इंद्रिय ज्ञान को, के विषयों को न भजो, वो भजन है। स्मरण, सुमरण उनका करो, इनका ना करो कभी। किनका? जो सांसारिक विषय है इसका स्मरण न करो। बात तो वही है, स्मरण है ना, इनकी भी स्मरण कर सकते हो। अभी आप मिठाई खाने को भी याद कर सकते हो, स्मरण सुमरण है ना। स्मरण मिठाई खाने को स्मरण करते हैं, ये भी तो स्मरण है, सुमरण हो गया। बार बार मन कहता है, 24 घंटा मन कहता, अच्छा लगे तो यार मिठाई मिल जाए यार, तो काय का सुमरण कर रहे हो? मिठाई खाने का। मगर इस सेंस में सुमरण नहीं है। सुमरण यानी 24 घंटे लगातार उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की याद आपके अंदर बनी रहे, उसी का भजन बना रहे, चीजों का भजन ना आए। चीजों का भजन अधिक से अधिक आए तो जितनी जरूरत पड़े उस टाइम याद कर ले, बाकी फिर उसकी याद में रहे। ये भजन सुमरण है, और यही श्रवण है, यही पांचों इंद्रियों के विषय है। पांचों इंद्रियों को उसमें ही लगा रखे। किसमें? ब्रह्म में। सूंघे तो ब्रह्म, चखे तो ब्रह्म, छुए तो ब्रह्म, देखे तो ब्रह्म, सुने तो ब्रह्म। ब्रह्ममय हो जाना भजन सुनना, ठीक है? नहीं तो